आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। खुशबू पांडे को भी फटकार लगा ही रहा था कि बीच में रामदेवुआ कूद के चला आया। वैसे रामदेवुआ को बहुत लोग कन्हैया बाबा भी कहते हैं और बहुत लोग इसको व्यापारी बाबा भी कहते हैं, लेकिन मैं तो रामदेवुआ कहता हूं। इसके लिए मेरे दिल में इज्जत एकदम नहीं है, क्योंकि यह नफरती विचार फैलाने वाला एक नफरती चिंटू है। आप सभी को बता दें दोस्तों, रामदेव का बयान क्या है। पहले बयान सुनिए। इसके बयान है कि इस्लाम के अनुसार 5 बार की अगर नमाज आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद किसी भी हिंदू के बेटी को उठा लो और किसी भी तरह का अपराध करो और किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि करो, 5 नमाज पढ़ने के बाद जो है जो भी कर्म करो सारे पाप माफ। इसके बाद यह बाबा रामदेव कह रहा है कि कपड़ा अगर टखने के नीचे कपड़ा पहनोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। एक ऐसा धर्म है जो कपड़े के आधार पर स्वर्ग और नर्क भेजता है। इसके अलावा बाबा रामदेव जो है कहता है हिंदू धर्म जो है यह सात्विक धर्म है और सबसे बढ़िया धर्म है। तो बाबा रामदेव, चाहे इसको रामदेवुआ कहिए, इसको आज मैं लगाने वाला हूं जबरदस्त फटका। वैसे रामदेवुआ का यह पहला स्टेटमेंट नहीं है। इसके पहले भी पेरियार रामास्वामी, जो दलितों के बहुत बड़े आइकॉन है, जिसको दलित भगवान की तरह मानता है, पेरियार रामास्वामी के बारे में बहुत ही अपशब्द बोला था। जब लखनऊ से लेकर पूरे देश में दलित हरकत में आए तो बाबा रामदेव, यह रामदेवुआ 2 दिन में घुटना टेक के माफी मांग लिया, क्योंकि माफी वीर के रास्ते पे चलता भी है। आपको बता दें बाबा रामदेव का ऐसा स्टेटमेंट क्यों आ रहा है। इसका स्टेटमेंट इसलिए आ रहा है कि अदानी तो भिखारी हो गया, अब अगला नंबर किसका है भिखारी होने का, बताइए। ये जो है अपना योग के नाम पे पूरा व्यापार अपना खड़ा करके और हजारों करोड़ का मालिक बना हुआ है, तो अब नंबर इसका है और यह समझ गया है कि बेटा मेरा नंबर आ गया है, अब बचना है तो अपने आका को खुश करना पड़ेगा और उसके लिए हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। इसलिए जो है यह हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। वैसे बाबा रामदेव को मैं बढ़िया से रेलने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं बाबा रामदेव को कहूं कि हमारे ऋषि महर्षि पतंजलि ऋषि का नाम तू बदनाम करना छोड़। तू अपने योग पीठ का नाम पतंजलि योग पीठ हटा के रामदेव योग पीठ रख, क्योंकि तू वहां पे बेईमानी, चोरी, जिस मानसिकता से और नफरतवादी मानसिकता से तू कार्य कर रहा है, हमारे पतंजलि ऋषि ऐसे नहीं थे। आपको बता दें दोस्तों, पतंजलि ऋषि के 8 योग के नियम है। वो 8 योग के नियम क्या है। पहला नियम है यम नियम, उसके बाद है आसन प्राणायाम, उसके बाद है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 8 नियम में बाबा रामदेव 2 नियम पकड़ा है, एक आसन दूसरा प्राणायाम। दिन भर ऐसे बैठ के और ऐसे ऐसे करना सिखाता है, कपालभाति और फलाना ढेकाना, और बाकी सब चीज भूल गया। और पतंजलि ऋषि ने कहा था कि जब समाधि में जाओगे तो तुम अहंकार रहित हो जाओगे, तुम किसी के प्रति बुरा नहीं बोलोगे, लेकिन यह नफरत बोल रहा है, इसके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा है। क्यों पता है, इसको अहंकार हो गया अपने प्राणायाम के कला का। तो प्राणायाम के कला का भी अहंकार हो जाना यह गलत है। हिंदू धर्म में जो सिद्धि है ना, सिद्धि में फंस जाना भी मोक्ष में वह जो है बाधक माना जाता है। वैसे बाबा रामदेव को पतंजलि ऋषि के पैरामीटर पे नाप के, और मैं कहूंगा कि यह जो है अपना नाम रामदेव योगपीठ करे, पतंजलि योगपीठ हटाए। इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वैसे आप लोगों को बता दूं, बाबा रामदेव कह रहा है हिंदू धर्म सात्विक विचार फैलाता है, तो रे रामदेव हुआ, अगर सात्विक विचार फैलाता है तो सात्विक विचार क्या होता है। सात्विक विचार होता है सारे मानवता से प्रेम। लेकिन तू क्या कर रहा है, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहा है। तो तेरे विचार क्या सात्विक है? तेरे विचार तो तामसी हैं, तेरे विचार तो राक्षसी हैं, और यह तामसी विचार लेके तू फैला रहा है और दुहाई दे रहा है सात्विक विचार की। इसका मतलब तू दोगला है। तेरे अंदर हिंदू धर्म की कोई भी जो है गुण नहीं है, कोई भी आचरण नहीं है। तेरा बात से ही तेरा जो है दोगलापन पकड़ा गया है। अब इस्लाम क्या कहता है, बाबा रामदेव जो बात बोल रहा है उसके ऊपर इस्लाम क्या कह रहा है आपको बता दें दोस्तों। इस्लाम कह रहा है कि ये बोल रहा है नमाज 5 बार पढ़ो, उसके बाद किसी हिंदू की लड़की को उठा लो। इस्लाम के अनुसार अपने पत्नी को छोड़ के अगर आपका आंख किसी पर स्त्री को देखता है वह भी जो है गलत है। अगर कान जो है सेक्सुअल बातें सुनता है वह भी गलत है। दिमाग में जो है अपने पत्नी को छोड़ के किसी और लड़की के बारे में दिमाग सोच रहा है तो वह गलत है। जो इस्लाम सोच के ऊपर पाबंदी लगा के रखा है कि तुम ऐसा सोचोगे तो पाबंदी है, वह कैसे किसी हिंदू लड़की को उठा ले जाएगा और उसके साथ गलत करेगा। बाबा रामदेव ये तमाम फलाना सेगर और कौन कौन से बलात्कारी लोग तुझे नहीं दिखे? बलात्कारी लोग तो हर एक धर्म और हर एक ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उसके लिए पूरे धर्म को कोई जोड़ दे, एक हिंदू अब बलात्कार करे और बोले कोई कि पूरा हिंदू बलात्कारी होते हैं, एक मुस्लिम बलात्कार करे कोई कहे पूरा मुस्लिम बलात्कारी होते हैं, तो यह कहां तक जायज है जरा तू बता।
इसके बाद यह कह रहा है कि नमाज पढ़ के, रे गधे तू जान, नमाज पढ़ने से वही होता है जो पतंजलि योग में समाधि तक पहुंचने में होता है। तू तो आसन और प्राणायाम में फंस गया, उसके आगे प्रत्याहार करता, ध्यान धारणा समाधि तक जाता तो पता चलता कि तेरा चित्त जो है ना यह विनम्र हो जाता, लोगों के लिए दिल में तेरे प्रेम रहता। तो नमाज पढ़ने से भी लोगों के लिए दिल में प्रेम आता है। नमाज करने वाला व्यक्ति लोगों का सेवा करता है, विनम्र व्यवहार का हो जाता है। यह नमाज पढ़ने के कुछ गुण है और वही गुण हमारे हिंदू धर्म में पतंजलि ऋषि के अनुसार ध्यान धारणा जब समाधि तक पहुंचेंगे तो हम भी उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे कि सामने वाला कुछ भी बोले हम उसको जो है विनम्र व्यवहार से पेश आएंगे, उसके प्रति करुणा आएगा, उसके प्रति दया आएगा, उसके प्रति प्रेम आएगा। यह नमाज पढ़ने से होता है। तू कह रहा है नमाज पढ़ने से सब माफ है। तुझे एक कहानी बता दूं, मोहम्मद साहब अपने भाई के साथ, भाई उनका चचेरा नया नया इस्लाम धर्म में आया था, जा रहे थे नमाज पढ़ने। वह 2 दिन जो है सुबह फज्र का नमाज पढ़ने गया तो दूसरों को कहने लगा कि ये बहुत फालतू है, यह जो है ना अल्लाह इनको पनिशमेंट देगा, सजा देगा, हम कितने अच्छे हैं, हम देखो सुबह में उठ के नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि नमाज पढ़ने से लोगों के अंदर विनम्रता आती है, तुम्हारे अंदर तो अहंकार आ गया है। इस तरह से अपने भाई को सुधारा। तो बाबा रामदेव कहीं प्राणायाम और ये जो तुम्हारा ये आसन है, ये 2 तुम करने में जो मास्टर हो, इसका अहंकार तो तुम्हारे अंदर नहीं आ गया है? या कहीं अदानी वाला मामला को देख के तुम डर गए हो कि तुम्हारा तो अब खटिया खड़ी होने वाली है, तुम्हारा भी शेयर गिरने वाला है, इसलिए तुम ऐसी ओछी बातों पे उतर आए हो? तो नमाज पढ़ने से लोग विनम्र बनते हैं, ध्यान करने से लोग विनम्र बनते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और सेवा भी इस्लाम सिखाता है। इसके बारे में तू कुछ बोला? नहीं बोला। आगे यह क्या कहता है कि कपड़े के आधार पे, तो पहले तो उसका कंटेक्स्ट जानेगा कि किस परिप्रेक्ष्य में यह बात कही गई है। उसका परिप्रेक्ष्य यह है कि जो इस्लाम को उस वक्त मानने वाले थे वो चंद संख्या में थे, उनके कपड़े फटे हुए, बहुत गरीबी और बदहाली में जी रहे थे। और वहां का एक राजा था जो लोगों को बड़े बड़े कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहना देता था। लोग का कपड़ा जो है जमीन में घसीटते हुए जाता था, कपड़ा फटता था। एक तरह से इनको चिढ़ाने का भी कार्य करता था और दूसरों तरफ से अपने अहंकार का प्रचार करता था, देखो मेरे पास पैसा है तो मैं इस तरह अपने पैसे को उड़ाऊंगा। तो मोहम्मद साहब ने अहंकार के खिलाफ यह बातें बोली। तुझे बता दे, तू जाके एक संदर्भ पढ़ तो तुझे समझ में आएगा। जब एक बार अबू बकर सिद्दीकी आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा जो है पेट निकल गया है और इसकी वजह से मैं जब अपना बांध रहा हूं नाड़ा तो यह जो है नाभि के नीचे आ जा रहा है नाड़ा और घुटने टखने के नीचे मेरा पैंट पहुंच जा रहा है। अब तो मैं जो है जहन्नुम में चला जाऊंगा, जहन्नुम में मेरा पैर जलेगा। तो उस पे मोहम्मद साहब ने क्या कहा पता है? मोहम्मद साहब ने कहा कि यह बात उन अहंकारियों के लिए था और उन अहंकारियों के लिए रहेगा जो जमीन में कपड़ा घसीट के अपने अहंकार का प्रदर्शन करेंगे। तो इस्लाम में या हिंदू धर्म में कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अहंकार का न होना। हिंदू धर्म में रावण का अहंकार मिटा कि नहीं मिटा? तो अहंकार जो तुमको हो गया है ना, अपने पैसों का अहंकार और अपने ऊपर जो अहंकार कर रहे हो, यह अहंकार बेटा समाप्त करो। और नहीं तो पतंजलि ऋषि का नाम पे अपना पतंजलि योगपीठ चला रहे हो, पतंजलि बदल के वहां रामदेव योगपीठ कर दो, तब तुम नफरत फैलाओ, जो भी करो वो माफ है। और नहीं तो पतंजलि ऋषि के नाम पे तुम ये सब अहंकार भरा बात करोगे, नफरत भरा बात, तो मैं रविकांत भारती बर्दाश्त नहीं करूंगा। धर्म कभी भी नफरत, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता, हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है। जो बाबा रामदेव को तुलना करते थे स्वामी विवेकानंद से, यह जो है बाबा रामदेव जो है यति नरसिंहानंद का चेला निकला। और आज से इसको जो है रामदेवुआ कहना शुरू करो और इसको इज्जत देना एकदम बंद करो। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। यह नहीं बताया कि इस्लाम कहता है कि एक निर्दोष का कत्ल पूरे मानवता का कत्ल है। यह बात बताया क्या? यह बात कैसे बता सकता है? इसके ऊपर खुद जो है राजीव दीक्षित के तमाम चेले कुंभ मेला में पर्चा छपवा बता रहे थे कि बाबा रामदेव है राजीव दीक्षित का कातिल। तो जो है प्रयागराज के कुंभ में मुझे वह पर्चा मिला था और मैं पर्चा भी अभी तक रखा हूं, जिसमें जो है इस बाबा का पोल खोलने वाले हिंदू ही हैं और राजीव दीक्षित के चेले ही इस बाबा का जो है पोल पट्टी खोल रहे हैं। यह बाबा बाबा नहीं है, यह बाबा के नाम पे कलंक है। यह पतंजलि ऋषि का सिर्फ आसन प्राणायाम सीखा है, बाकी कोई आगे का साधना नहीं किया है। और इसलिए इसके दिल में विनम्रता समाप्त हो गई है और अहंकार भर गया है। और ऐसे अहंकारी लोगों को हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म में रावण जो है, अहंकार जब उसका नहीं रहा तो यह रामदेवुआ का कितना दिन जो है अहंकार रहेगा।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।